उल्लू को मनहूस क्यों समझा जाता है, अल्लाह ताला ने उल्लू को क्यों बनाया था और उल्लू के मतलब हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ आज की वीडियो में हम पेश करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आपको यूनिक इल्म अकेडमी पर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यूनिक इल्म अकेडमी के दोस्तों आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला ने जैसे दूसरी मखलूक़ात बनाई ऐसे ही परिंदों को भी बनाया। अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक प्यारा सा परिंदा उल्लू भी है। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ़ माशरों में इसके मतलब मुख्तलिफ़ ख़यालात किए जाते हैं। हमारे माशरे में इसे मनहूस समझा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है, अल्लाह ताला ने इसे क्यों बनाया था, इसका क्या फ़ायदा है, ये तमाम हक़ाइक़ आज की इस वीडियो में हम पेश करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, उल्लू एक शिकारी परिंदा है। ये दिन में सोता और रात को शिकार करता है, लेकिन इसकी कुछ अक़साम दिन में भी शिकार करती हैं। ये तीनों तरफ देख सकता है। इसके सुनने की हिस्स बहुत तेज़ होती है और आवाज़ की सम्मत का तयन कर सकता है। प्यारे दोस्तों, ये अपनी गर्दन को 270 के ज़ाविये तक घुमा सकता है। आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो ये चारों तरफ देख सकता है। इसके नुकीले चोंच और पंजे इसको शिकार करने में मदद देते हैं। ये खामोश उड़ान भरने वाला परिंदा होता है, जिससे इसको शिकार करने में आसानी होती है, क्योंकि इससे शिकार को पता नहीं चलता कि कोई हमलावर हो रहा है। प्यारे दोस्तों, पुराने वक्तों में इसके कुल 6 ख़ानदान थे, लेकिन आज के जदीद दौर में सिर्फ 2 बाकी रह गए हैं। उन 2 में से आम उल्लू और ब्रान उल्लू हैं। ब्रान उल्लू के मतलब बात करें तो इनकी टांगें लंबी होती हैं, चेहरा दिल की मानद होता और कान छुपे हुए होते हैं। इनकी आंखें भी छोटी होती हैं। पूरी दुनिया में इनकी 16 अक़साम पाई जाती हैं। प्यारे दोस्तों, दूसरी किस्म आम उल्लू की है। इसमें उल्लू की चोंच लंबी होती है और कान भी लंबे होते हैं, लेकिन इनकी आंखें बड़ी होती हैं और पर वाटरप्रूफ होते हैं। दुनिया भर में इसकी 200 से ज़ायद अक़साम पाई जाती हैं। अक्सर कहा जाता है कि उल्लू दिन को देख नहीं सकता, इसलिए ये बाहर नहीं निकलता, लेकिन ये नज़रिया गलत है। प्यारे दोस्तों, ये दिन को भी देख सकता है और कुछ इसकी अक़साम ऐसी हैं जो इंसान से भी ज़्यादा तेज़ देख सकती हैं। इसकी खुराक में छोटे जानवर, परिंदे और मछली वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा इसके मस्कन की बात करें तो ये पुराने दरख्तों पर रहता है। खंडरात और सुनसान जगहों पर बसेरा करना ये पसंद करता है। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ़ ममालिक में इसके मतलब मुख्तलिफ़ नज़रियात रखे जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में इसको एक मनहूस परिंदा समझा जाता है, ऐसे ही भारत में जो हिंदू माशरा है वो इसको लक्ष्मी देवी की सवारी बोलता है। ऐसे ही अफ्रीका में इसे मौत और बीमारी की इलामत समझा जाता है, तो जापान में इसे खुशबख्ती की इलामत समझा जाता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इन सारी चीज़ों की हकीकत क्या है? प्यारे दोस्तों, इसकी हकीकत तो कुछ यूँ है कि ये सारी चीज़ें तो हम परस्ती हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़, उसमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा होती है, उसको हम समझ नहीं सकते। ऐसे ही उल्लू भी है जिसको हम मनहूस कहते हैं, बीमारी और मौत की इलामत समझते हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला ने इसे सांप और चूहों को खाने के लिए पैदा किया। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के लिए ख़तरनाक होती हैं। सांप डस ले तो बंदा मर जाता है, और अगर चूहा आपके घर में एंट्री कर ले तो आपके सामान को तबाह कर देता है। प्यारे दोस्तों, अगर हम गौर व फिक्र करें, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तो इस दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हम पर अयां होती चली जाती हैं, लेकिन चूँकि हम इल्म से दूर हैं, इसीलिए हम इन चीज़ों में यानी तो हम परस्ती में मुलव्वस पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की उल्लू के मतलब ये थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल यूनिक इल्म अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और अगर आप अमीर लोगों के मतलब जानना चाहते हैं, वो कैसे अमीर होते हैं और उनकी कौन सी आदत होती हैं जो उन्हें अमीर बनाती हैं, तो उस वीडियो का लिंक
हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिलेगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह। हमारे इस चैनल यूनिक इल्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें।